हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल रानी ऑफिशियल ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि आज जो है मेरी इतनी तबीयत बिगड़ गई थी, इतनी तबीयत बिगड़ गई थी बहुत ज़्यादा, जिससे मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी। तो थोड़ी टेंशन की वजह से जो है तबीयत बिगड़ गई थी। और टेंशन क्या थी आज मैं इस वीडियो में बताऊँगी। आज का ब्लॉग मैंने नहीं बना पाया है, लेकिन कल ब्लॉग ज़रूर लेकर आऊँगी। कल आप लोग ज़रूर देखना, कल ब्लॉग ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आज ऐसा हुआ, ससुर का फ़ोन आया था, ससुराल से ऐसी खबर सुनने को मिल गई जिसकी वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई। ससुर का फ़ोन आया था आज मेरे पास, तो वो बोल रहे थे कि किसी चीज़ के फ़ोन आया तुम्हारे पास। मैंने कहा नहीं, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। तो फिर उन्होंने बताया था कि मेरी जो छोटी वाली नंद है, कानपुर में रहती हैं, उनके जो जेठानी की लड़की है उसका जो है इंतकाल हो गया है। तो एकदम मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कि वो तो लड़की इतनी अच्छी खासी थी, मैंने कि एकदम से कैसे हो गया। तो फिर उन्होंने बताया था कि उसको बीमारी थी और एकदम अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, जिसकी वजह से उसने इंतकाल हो गया। तो मैं आपको बता दूं, मैं एकदम शॉक्ड रह गई कि अचानक से मैं कहीं की भी खबर सुनती हूँ ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पापा की भी जब खबर अचानक की सुनी थी ना, तो मैं जब से टेंशन हो जाती है कि मैं अचानक की कोई भी बुरी खबर नहीं सुन सकती, मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है। और इसी वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। तो उस लड़की की जो इंतकाल हुआ है, उसका जो देहांत हुआ है, मैं आपको बता दूं, 2 साल पहले उसकी मम्मी भी उनका इंतकाल हो गया था। वो बीमार थी, थोड़ी तो बीमार चलती थी, तो उनकी मम्मी का इंतकाल हो गया था। तो फिर 4 बहन भैये और उनके पापा। तो लड़की 18-19 साल की थी, तो वो लड़की संभाल लेती थी सब बहन भैयों को और अपने पापा के खाना पीना खिला के। और उसके पापा ट्रक चलाते थे, तो वो अपने पापा को, अपने बहन भाइयों को सबको समेट के रोटी वोटी बना के अपने दे देती थी। तो उनका खुद का तो खैर मकान कमरा बनवा लिया था उन्होंने। तो फिर उसके बाद जो है ना, फिर उसके 6-7 उनके पापा मम्मी के जाने के बाद 6-7 महीने बाद उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया था। ट्रक में ही एक्सीडेंट हो गया था एकदम से अचानक। दिव्यापुर में उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो माँ भी चली गई और बाप भी चले गए एकदम से। ट्रक से एक्सीडेंट हो गया उनका। तो 4 बहन भैया रह गए बिना माँ बाप के। तो उनको जो है चचा बाबा पाल रहे थे। कितना भी कुछ हो, कितना भी चाचा चाची कितना भी रख लें, कितना भी वो कर लें, लेकिन जो माँ बाप हो जाते हैं वो हर कोई नहीं हो जाता। फिर उसके बाद नहीं है उनके माँ बाप जो है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अब कल जो है उस लड़की का भी इंतकाल हो गया जो अपने बहन भाइयों को संभाल रही थी। तो फिर मैंने कि अभी तो उसकी शादी वादी होने वाली थी, रिश्ता कि नहीं, इसको बीमारी थी और एकदम से उसकी तबीयत बिगड़ी। तो एकदम से उसका तो बीमारी उसको जो माँ को थी वही लगता है, वही वाली बीमारी उसको थी। क्योंकि मैं 2 साल से उस लड़की से मिली नहीं हूँ। और जब अमायरा के पापा गए थे, उनके पापा का एक्सीडेंट हुआ था, तो अमायरा के पापा गए थे देखने के लिए। तो बच्चों का क्या हाल था, रो रो कर बिना माँ बाप के, कि माँ चली गई, अब बाप भी चला गया, अब हमारा है कौन। तो चचा हैं, लेकिन फिर भी वो बात नहीं होती। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने जैसे तैसा माँ के जाने के बाद सदमा अपने आप को बर्दाश्त किया, तो बाप के जाने का सदमा लगा। अब बाप के जाने का सदमा बर्दाश्त किया, तो अब वो लड़की भी चली गई। तो खाली एक बहन रह गई है, छोटी सी है, 8-9 साल की। और 18-19 साल का लड़का है और 10-11 साल का भैया है। 3 बच्चे रह गए हैं। अब वो 3 बच्चे बेचारे कैसे रहेंगे? बहन का भी सहारा नहीं है, माँ का भी सहारा नहीं है, बाप भी है नहीं है। तो उनके साथ जो हुआ ना, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। वही चीज़ सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि एकदम से 2 साल के अंदर 3 लोगों का इंतकाल हुआ। और बहुत फिर मैंने नंद के पास तुरंत छोटी वाली के पास फ़ोन करा। मैं क्या बात हो गई, मुझे पता नहीं कि तुम्हारा नंबर है। ऐसा मेरा जो पुराना वाला नंबर था वो नंद के पास था, और उनका नंबर भी मेरे मोबाइल से पुराने वाले फ़ोन में था। तो मेरी काफ़ी दिन से उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन आज मैंने उनसे पूछा तो वो बोलने लगी थी, रानी नंबर नहीं था तो इस वजह से हम फ़ोन नहीं कर पाए थे। तो मैंने आज उनको नंबर लिया ससुर से, फिर उसके बाद उनके पास फ़ोन करा, पूछा, तो उन्होंने बताया था ऐसे बात है, जो उनकी माँ को बीमारी थी तो वही बीमारी हो गई थी उनकी उन लड़की को भी। तो मैंने कहा बहन भैया के, उनके बहन भैयों को हम ही लोग संभालेंगे, क्या बताएं। बेचारे इतना घर में एकदम से उनके घर में अचानक से पता नहीं क्या हो गया। अचानक से कि कभी किसी का कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी उनकी भाभी चली गई, कभी उनके भैया चले गए, उनके हस्बैंड, कभी उनके बड़े भैया का हो गया। 2 साल में उनके घर में 4 लोगों की मौत हो गई।
तो ये चीज़ सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। अचानक से सब लोग जा रहे थे अच्छे खासे, तो ये चीज़ सुन के और फिर मैं जा नहीं पाई। फिर मैंने बोला कि मुझे तो खबर नहीं थी, और मुझे खबर होती तो मैं जा नहीं पाती, और अब आने का कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि अब तो जो है मिट्टी लग चुकी है। तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, लेकिन 40वां हो तो उसके बाद तुम लोग आ जाना या फूल को भेज देना। ये चीज़ सुन के मेरा दिमाग ख़राब हुआ था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई आज। आज दिखाने गई थी, डॉक्टर ने थोड़ा देखा तो डॉक्टर ने बोला थोड़ा ध्यान रखो अपना, और हर बात की टेंशन मत लिया करो, क्योंकि पहले से और अब में मुझ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। पहले मैं इतना टेंशन नहीं लेती थी, अब तो ये चीज़ अचानक की सुन के मेरा दिमाग ख़राब होता है, इसलिए मैं जल्दी अचानक वाली बात सुनती नहीं हूँ। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि आप लोगों को हर बार शेयर करती हूँ, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं लेके आ पाई। कल का ब्लॉग ज़रूर लेकर आऊँगी, और कल का ब्लॉग स्पेशल होने वाला है, प्लीज़ ज़रूर देखना। और आप लोग प्लीज़ जिनके लिए मैंने वीडियो बनाई है, लड़की के लिए, उनके माँ बाप के लिए, उनके लिए प्लीज़ दुआ करें कि ऊपर वाला उन्हें जन्नत नसीब अता करे। और आप लोग अपने अपने उस हिसाब से बोल दिए, श्रद्धांजलि जो भी देते हैं उस हिसाब से आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, और आपको चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करना।